हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल। ये भूगोल की टॉपिक वाइज की पहली क्लास है, जो कि इस क्लास में हम लोग पूरा सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न 100% आएंगे। तो आप लोग इस छोटी सी क्लास को देख के अपना 4 नंबर पक्का कर सकते हैं। बस आपको करना यही है कि जिस तरह इसमें मैं पॉइंट वाइज क्वेश्चंस नोट किया हूँ, उसी तरह आपको अपनी एक अलग से नोट्स बना लेनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर आप लोग हिस्ट्री वाली क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। 4 पार्ट में मैं पूरा हिस्ट्री ख़त्म कर दिया हूँ। अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, आप लिंक के माध्यम से जाके देख सकते हैं, नोट्स अपना बना लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, पहला पॉइंट है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम जो भूगोल शब्द का प्रयोग किए थे वो किए थे इराटोस्थनीज ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट, भूगोल का जनक। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेतियस को। ठीक है, जिसमें मैं स्टार लगा दिया करूं उसमें आप लोग भी स्टार लगा लिया करें। ठीक है, ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेतियस को। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्मांड का व्यास। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 10⁸ प्रकाश वर्ष है ब्रह्मांड का व्यास। ठीक है, उसके बाद तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? मंदाकिनी कहलाता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है वो क्या कहलाता है? तो मंदाकिनी वो कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये रहा। अब सौरमंडल आपका स्टार्ट हो रहा है। तो सौरमंडल कहते किसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको अच्छे से लिख लेना है। तो सौरमंडल के बाद में हम सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान है। ठीक है, क्या है? सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सूर्य जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है वो क्रोड कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के जो बाहरी सतह का तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न, सूर्य का दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य की उम्र कितनी है। तो सूर्य की जो उम्र है वो आंकी गई है 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, अगला पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूर्य से प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। कभी कभी एग्ज़ाम में 8 मिनट 20 सेकंड भी दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 मिनट 16 सेकंड से जितना भी समय अगर ज़्यादा दिया रहे तो वही आपको टिक करके आना है। ठीक है, तो 8 मिनट 16 सेकंड आपको याद रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य का व्यास। तो सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। ठीक है, इसी तरह आपको पॉइंट वाइज लिखते चलना है। अगला पॉइंट है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितनी बड़ी है? तो लगभग जो है 13 लाख गुना बड़ी है सूर्य हमारी पृथ्वी से। ठीक है, उसके बाद हम ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य एक तारा था। ठीक है, ग्रह ग्रह किसे कहते हैं? तो देखिए, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो वही क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो वह ग्रह कहलाता है। अब ग्रह कौन कौन से हैं? जैसे आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया एवं वरुण हो गया। अगर आपसे ग्रहों की संख्या पूछी जाए तो ग्रहों की संख्या टोटल आपको 8 याद रखनी है। ठीक है, अभी तक जो थी ग्रहों की संख्या 9 थी, जो कि यम ग्रह को जो है बौने ग्रह के रूप में शामिल कर दिया गया है। तो अब जो है ग्रहों की संख्याएं हैं अब हैं 8। इनके नाम आप लोग याद कर सकते हैं। बौने ग्रह भी आपको पता होने चाहिए कि बौने ग्रह कौन कौन से हैं। तो जैसे आपका प्लूटो हो गया, यम ग्रह हो गया, चेरान हो गया, सेरस हो गया, 2003 यूबी 313, ये भी आपका क्या है? ये जो अगला पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देख सकते हैं, शुक्र एवं अरुण ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा जो होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है। ठीक है, एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि किस ग्रहों की जो है घूर्णन
एवं परिक्रमण की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है। तो शुक्र एवं अरुण ग्रहों को याद रखना है। यही जो दो ग्रह हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, और जो बाकी आपके ग्रह बचते हैं वो उनकी जो घूर्णन की दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की होती है। ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं होगा। ठीक है, सॉरी। तो अन्य ग्रहों की जो घूर्णन दिशा होगी वो पश्चिम से पूर्व होगी। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं है आपका बुध ग्रह है। ठीक है, बुध ग्रह क्या है? यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके पास क्या है कि कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। अगला पॉइंट, यहाँ दिन अति गर्म व रातें क्या होती हैं? बर्फीली होती हैं। ये थी बात थी आपकी बुध ग्रह के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। ठीक है, शुक्र ग्रह से बहुत एग्जाम में रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं ये पृथ्वी का जो है निकटतम सबसे ग्रह है, और ये सबसे चमकीला ग्रह है, और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। 3 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। और ये सबसे क्या है? गर्म ग्रह भी है। ठीक है, शुक्र ग्रह। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख दिया हूँ। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, इसे जो है सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसे पृथ्वी की भागनी ग्रह यानी कि जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये बात थी आपकी बुध ग्रह के बारे में। अब हम पढ़ते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। ठीक है, इसे जो है अपने धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा वो ग्रह है जो अपनी धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, तो वह जो है बृहस्पति ग्रह है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। अगला जो ग्रह है आपका मंगल ग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे मंगल ग्रह है जैसे इसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि लाल ग्रह किसे जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को जाना जाता है। और इसके जो हैं 2 उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस। ठीक है, फीबोस और डीमोस जो हैं मंगल के उपग्रह हैं। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ओलंपिस और मेसी जो है ये कहाँ पे है? मंगल ग्रह में है। और ये सबसे जो ऊंचा पर्वत है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, उसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पर ही स्थित है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं शनि ग्रह यहाँ पे है। यह आकार में क्या है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। एग्जाम में पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो आपका है टाइटन। ठीक है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये भी आपका टाइटन है। ये बात हो गई शनि के ग्रह के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अरुण ग्रह के बारे में। ठीक है, यह आकार में जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसे जो है लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बट आपको पॉइंट बना के नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है वरुण ग्रह का एक ही पॉइंट है कि यह जो है हरे ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरे ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? वरुण जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, अगला ग्रह है पृथ्वी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में तो आपको जानना ही जानना है। और पृथ्वी का सबसे पहला पॉइंट है कि पृथ्वी जो है आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, 5वां इसका स्थान है आकार में, और इसका एकमात्र उपग्रह है वो जो कि है चंद्रमा। ठीक है, इसका विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है, और ध्रुवीय व्यास इसका कितना है? तो 12,713.6 किलोमीटर इसका ध्रुवीय व्यास है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो देखिए, सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। ठीक है, और ये जो दिन रात हुआ करते हैं तो ये किस कारण से होते हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति के कारण जो है दिन या रात होते रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के कारण। ठीक है, उसके बाद जो दिन छोटे या बड़े होते हैं, ये किस कारण होते हैं? तो वार्षिक गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन रात छोटे व बड़े होते हैं। अगला पॉइंट, आकार एवं बनावट की दृष्टि से जो है पृथ्वी शुक्र के समान है। ठीक है, शुक्र के समान है अपनी पृथ्वी आकार एवं बनावट में। ठीक है, और जो है पृथ्वी ग्रह को हम नीला ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो है पृथ्वी में पानी की जो है बहुत है।
अधिकतम पानी की वजह से इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आपको याद रखना है सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो सबसे जब चमकीला तारा है वो है आपका साइरस। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा एक जो है उपग्रह है आपका, ठीक है, जो कि पृथ्वी से चंद्रमा का जो हम भाग देख पाते हैं मात्र 57% भाग हम लोग देख पा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट है हमारा चंद्रमा का व्यास, तो चंद्रमा का व्यास कितना है, 3480 किलोमीटर है, तथा द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं सुपर मून। सुपर मून आप लोग सुने होंगे, सुपर मून कब होता है, तो देखिए जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को जो है हम लोग सुपर मून कहते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को हम लोग सुपर मून कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो औसतन दूरी है वो 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो औसतन दूरी है। ब्लू मून के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्लू मून कब होता है, तो देखिए एक कैलेंडर माह में जो है 2 पूर्णिमाएं होती हैं, तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लघु सौरमंडलीय पिंड के बारे में हम लोग जानते हैं, क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं। तो देखिए क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज जियोग्राफी का फर्स्ट क्लास, जो कि हम लोग इसमें सौरमंडल के बारे में पढ़े हैं। और ऐसे ही डेली आपकी जो है टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो गई है, तो नोट्स बनाना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 2 महीने समय आपके पास है। अभी भी तैयारी आप लोग नहीं स्टार्ट किए हैं तो आज से भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ डाउट है बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स से अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है तो आप लोग चक्सू की ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। ये आप लोग देख सकते हैं, यही वो बुक है। इसका जो प्राइस है 149 रुपये प्राइस है। इसमें आपको जो है 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही 4 पुराने पेपर भी लगाए गए हैं 2017 से लेकर 2020 तक के। ठीक है, बुक परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, उसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी।